आज 6 दिसंबर 2025 है। ठीक आज से 33-34 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को मुतनाज़ा ढांचा, बाबरी मस्जिद का मुतनाज़ा ढांचा अयोध्या में गिराया गया था और उसको गिराए हुए तकरीबन 30 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। और इस बीच आप देखिए कि आज उसी दिन मगरिबी बंगाल में टीएमसी लीडर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है ये तय समय पर होगा, यानी वक्त पर ही होगा और आज ही उन्होंने इसके बुनियाद रखने की बात कही है। और ऐसे में 30 साल पुराना एक तनाज़ा, 30 साल पुराना एक विवाद एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। यानी बाबरी मस्जिद या राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो मामला है वो एक बार फिर से खुलकर आ गया है। और ऐसे दिन जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया था यानी 6 दिसंबर का दिन, और उसी दिन अब टीएमसी लीडर, हालांकि टीएमसी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें एक तरह से पार्टी से निकाल दिया है, उन पर कार्रवाई की है, लेकिन हुमायूं कबीर जो है वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि 6 दिसंबर को ही वो बाबरी मस्जिद की बुनियाद मगरिबी बंगाल में मुर्शिदाबाद में रखेंगे। क्या कुछ इस पर हुमायूं मुराद का कहना है, हुमायूं कबीर का कहना है, पहले उनका बयान जल्दी से सुन लीजिए, उसके बाद हम तमाम चीजें इस पर तफसील से बताएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है टीएमसी का अपूर्व सरकार, वो बुलाया, इनवाइट किया। मैं जो गया डास का पास, तो उसी टाइम वो जो पुलिस अधिकारी जो गेट में नाम भी था, तो वहाँ गया, वहाँ अंदर में था, डांस में कोई नहीं हो रहा, दूसरा सब एमएलए लोग अपूर्व सरकार में एक साथ के खड़ा होके तो पानी पीते हैं। तो उसी टाइम जो मीडिया लोग हैं वो मेरा पास आके बोला जो क्या था कि मुझे सस्पेंड कर दिया। कुछ नहीं करूँगी, इनको खिलाफ मैं चुनाव में जवाब दूंगी, यही मेरा बात। तो हुमायूं कबीर का बयान आपने सुना। पार्टी ने उनके इस कदम से टीएमसी एक तरह से मुत्तफिक नहीं है और ममता बनर्जी ने फौरन कदम उठाते हुए उन्हें पार्टी से हटा दिया है। लेकिन अब हुमायूं कबीर का कहना है कि वो अपने कदम से पीछे हटने वाले नहीं हैं, यानी आज 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद की बुनियाद मुर्शिदाबाद में रखेंगे। और इसके अलावा पार्टी से हटाए जाने पर भी उन्होंने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को जो अपोजिशन पार्टियां हैं मगरबी बंगाल की, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, वो इसे शक की नजर से देख रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस का कहना है, जो अपोजिशन पार्टी है मगरबी बंगाल में, इनका कहना है कि दरअसल ये ममता बनर्जी की और टीएमसी की यानी मौजूदा सरकार की सोची समझी साजिश का हिस्सा है और ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। ममता बनर्जी यहां पर एक खास तबके को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, मुसलमानों की मुंह भराई कर रही हैं और ऐसे में यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, यानी अपोजिशन इसे शक की नजर से देख रहा है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस का रिएक्शन क्या कुछ है, उनका क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी आप सुनिए। इतना दिन से उनका हवा देते रही, जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। नहीं तो ये हुमायूं कबीर को, ये ममता बनर्जी मुझे हराने के लिए एक दंगा फैलाने की साजिश किए थे, चल रहे हैं। बाबरी मस्जिद ममता बनर्जी आज तक कोई टिप्पणी नहीं की, हाँ या ना कुछ नहीं कही। लेकिन जब उनको लगे कि हाथ से निकलने वाला है तो लिपापोती करने की कोशिश की। ये टीएमसी का जो अभी जो स्थिति है बंगाल में, आप देखेंगे तो टीएमसी आज जाने वाला है। जनता टीएमसी को वहाँ से उखाड़ने के लिए तैयार है, आज तय करके रखे हैं। तो जैसे आज भरतपुर के एमएलए हुमायूं कबीर, उनको पार्टी से निकाला गया,
तो अच्छा, तो तृणमूल कांग्रेस निकलने वाला है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल से अभी निकलने वाला है, उसको बंगाल के सभी जनता ने तय करके रखे हैं उनको निकालने के लिए। तो आज टीएमसी का कोई ऐसा नहीं है जैसे हुमायूं कबीर जैसे है ना, वैसे बहुत ही तृणमूल कांग्रेस का जो एमएलए एमपी और भी कोई तृणमूल कांग्रेस से जो लोग जुड़े हैं, इन लोग एक एक करके वहां से निकलने वाला है, वो रहेंगे नहीं। तो बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले को शक की नजर से देख रही है। हालांकि अब इस पर मगरबी बंगाल में सियासत तो गर्म है ही, लेकिन इसका असर पूरे देश पर देखा जा रहा है और पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है और ऐसे में ये पूरा मामला एक तरह से मौजूए बहस बना हुआ है और पूरे देश में इस पर एक तरह से चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में मगरबी बंगाल की सियासत में इसका क्या कुछ असर होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अब मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं और ऐसे में यह बहुत हसास मामला मगरबी बंगाल में उठा है। क्या हुमायूं कबीर इसकी बुनियाद रख पाते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। क्या हुमायूं कबीर इसकी बुनियाद रख पाते हैं बाबरी मस्जिद की मुर्शिदाबाद में, यह देखना बहुत अहम होगा और आने वाले दिनों में इस पर किस तरह से सियासत होती है, क्या कुछ निकल कर आता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा।